नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये नींबू तुलसी का प्लांट और इसके बारे में आपको बताऊँगी। पहले जल्दी से आपको बता दूँ कि जो तुलसी के प्लांट जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं उनके अंदर। बीच में बात करेंगे उनके बारे में, पर अभी बात करते हैं कि नींबू तुलसी के पौधे के बारे में। बहुत सारे प्रश्न आए मेरे पास कि इसको कैसे यूज़ करें, कैसे ग्रो करें, और इसके सीड मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, और इसको कैंसर की दवाई में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये प्लांट जो है मणिपुर से मैंने मंगवाया था, सीड्स आए थे और उसको ग्रो करके मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। तो इस प्लांट में उसी तरह से मंजरी आती है जैसे कि तुलसी के पौधे में आती है। इस मंजरी से ही बीज बनते हैं। आप जब भी आपके पास ये प्लांट हो तो इसकी एक दो मंजरी को छोड़ के आप इसकी जो पत्तियां हैं वो तोड़ते रहिए, उसको यूज़ करते रहिए, ताकि आपका ये प्लांट हरा भरा रहेगा और ये सालों साल टिका रह सकता है। इसके लिए हमें ये करना है कि इसको सर्दी से बचाना पड़ेगा। और इस बार बहुत सर्दी पड़ी तो मेरे लगभग सभी प्लांट्स जो थे ख़त्म हो गए, और जहाँ तहाँ कहीं बीज गिरे हुए थे तो उसके पौधे नए उग गए। और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इस बार हमारे यहाँ नींबू तुलसी का प्लांट हमको मिल पाएगा। तो ये प्लांट बहुत ही यूज़फुल है, और ख़ास तौर से पेट के लिए। इसकी जो पत्तियां हैं उनको हम सब्जी में डाल सकते हैं, और जहाँ पर हम हींग का यूज़ करते हैं उस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसकी जो खुशबू है वो नींबू जैसी आती है। इसको हम खा के देखेंगे तो ये नींबू जैसी खट्टी तो नहीं होती है, लेकिन हमें जैसे नींबू के पत्तों में खुशबू आती है, नींबू के छिलकों में खुशबू आती है, उस तरह से इसकी पत्तियों में खुशबू आती है। तो आप इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। सलाद के ऊपर इसको कच्चा भी डाल के खा सकते हैं, सब्जी के अंदर डाल सकते हैं, कद्दू में डाल सकते हैं, चावल में डाल सकते हैं, पोहे में डाल सकते हैं। मैंने भी इसको अलग अलग तरीके से ट्राई किया है, अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको चाय के अंदर भी डाल सकते, तो लेमन फ्लेवर जो खुशबू आती है, फ्लेवर नहीं खुशबू आती है, वो बहुत अच्छा इसको पीने में चाय बहुत अच्छी लगती है। और देख रहे हैं आप छोटी छोटी मंजरी जो आ रही है वो आप तोड़ते रहिए ताकि पौधा जो है घना हो जाए। ये भी देखिए बीज से ग्रो हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने इतने सूखे पत्ते क्यों डाल रखे हैं। कुछ दिन पहले ही मुझे एक सूखा हुआ पौधा मिला था नींबू तुलसी का। उसके बीज मैंने इसमें डाल दिए थे और सूखे पत्तों से उसे ढक दिया था, और उसमें कहीं कहीं पर जो बीज है वो अंकुरित हो गए हैं, वो ग्रो कर गए हैं। जिस तरह से नॉर्मल तुलसी के बीज होते हैं, जब वो प्लांट जो ग्रो कर जाता है छोटा सा तो उसमें दो पत्ते आते हैं, उसी तरह से इसमें भी वो दो पत्तियां आती हैं। और आप चाहें तो इसको अलग से भी उगा सकते हैं। आप इसके बीजों को बचा के भी रख सकते हैं सीज़न के लिए, और बरसातों में ये बहुत आराम से लग जाते हैं। और आप फरवरी में इसको लगा लीजिए, फरवरी में और बरसातों में बहुत आराम से ये लग जाते हैं। इसकी थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, जैसे तुलसी की देखभाल करते हैं उसी तरह से इसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। सर्दी से हमें बचाना पड़ता है कि डायरेक्ट ठंड ना लगे इसको, या बहुत तेज़ धूप में भी ना रहे। और गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं डालना पानी की मिट्टी कीचड़ जैसी हो जाए। जितना नॉर्मल हमें तुलसी को देना होता है उसी तरह से इसको भी पानी देना होता है। तुलसी की तरह इसके भी बीज होते हैं, थोड़ा सा इसके बीज थोड़ा सा मामूली से मोटे होते हैं। तुलसी के तो बहुत ही बारीक होते हैं, और काले काले से इसके बीज होते हैं। बीजों को सुखाकर आप रख सकते हैं, लेकिन कई बार तो सूखने से पहले ही प्लांट हमारा मर जाता है, तो थोड़े से केयर करनी पड़ती है। इसके पत्ते आप देख रहे हैं आगे से बहुत ही चिकने होते हैं, और पीछे से इनकी पत्तियां जो होती हैं बड़ी खुरदरी होती हैं। ये देखिए बहुत ही खुरदरी पत्तियां हैं, और मुझे कुछ ऐसा दिखता है इसकी पत्तियों में जैसे ऑर्नामेंटल मिर्ची का प्लांट होता है जिसकी छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, कुछ ऐसी दिखती हैं इसकी पत्तियां, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ही सुंदर कलर होता है इसका।
हम इस तरह से थोड़ा सा पत्तों को रगड़ के देखें तो उसमें बहुत अच्छी नींबू जैसी खुशबू आती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पत्ते खट्टे नहीं होते, लेकिन नींबू जैसे इसमें खुशबू आती है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट की प्रॉब्लम, जैसे खाने को पचाने के लिए, गैस की प्रॉब्लम हो, और भी कई प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे प्लांट के ऊपर पहली मंजरी लगी, इसे छोड़कर जब उसकी शाखाएं अलग अलग आ जाती हैं, बहुत सारी शाखाएं आ जाती हैं, तो उनकी वो छोटी छोटी मंजरियों को मैं तोड़ती रहती हूँ। आपका कोई भी तुलसी का प्लांट हो, चाहे वो चाहे वो नींबू तुलसी हो, चाहे वो आपकी श्याम तुलसी हो, राम तुलसी हो, कोई भी तुलसी का प्लांट हो, उसकी मंजरी आप अगर साथ के साथ तोड़ते रहेंगे तो आपका प्लांट सालों साल बचा रहेगा। उसमें अच्छी अच्छी पत्तियां आती रहेंगी और वो खूब घना रहेगा। और ख़ास इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जो आप नॉर्मल अपने प्लांट्स में गोबर की खाद डालते हैं उसका यूज़ कीजिए, नहीं तो आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप तोड़ कर रख सकते हैं इसको ड्राई करके, और इसको चाय में डाल सकते हैं, या आप इसको अपने सैलेड में डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से तोड़ा है तो इधर 2 शाखाएं आ रही हैं, नई नई शाखाएं आ रही हैं। तो एक प्लांट से इतना ज़्यादा घना हो जाता है कि पूरा जो गमला है उसको कवर कर लेता है। बहुत ऊंची हाइट इसकी जाती नहीं है। आप पिंचिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट घना होता जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी श्याम तुलसी। श्याम तुलसी जो होती है उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, और उस पर भी मंजरी आती है। तो मंजरियों का तो आपको तोड़ते रहेंगे और तो वो आपका पौधा घना रहेगा। ये भी मेरा सीड से ग्रो हुआ है। 2 साल पहले प्लांट लाई थी, फिर पता नहीं अचानक ही कैसे ये उग गया हमारे घर। और ये देखिए इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो थोड़ी लाल लाल सी होती हैं, जामनी जामनी सी होती हैं, और इसकी पत्तियाँ भी जामनी हो जाती हैं। लेकिन अभी ज़रा धूप है और धूप में मैंने थोड़ा छाया में रखा हुआ है इसको, तो इसलिए थोड़ी इसकी पत्ती पे हरा हरा सा रंग आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको थोड़ी सी ये तेज़ होती है और बहुत ही यूज़फुल है। मेरे पास तुलसी प्लांट की किताब है जिसके अंदर बालों से लेकर नाखून तक का जो है इलाज तुलसी से बता रखा है। तो तुलसी तो है ही यूज़फुल, और इसीलिए शायद इतनी पवित्र, और इसको आयुर्वेद में एक अलग से स्थान दे रखा है। इसको हम सर्दी में इसका काढ़ा पी सकते हैं। और ये है हमारी राम तुलसी। आप देख रहे हैं इसके पत्ते कितने ग्रीन हैं। इसके पत्तों का साइज़ बड़ा है। कई बार लोग सोचते हैं ये तुलसी नहीं है, तुलसा है। ऐसा नहीं है, ये तुलसी का प्लांट है। जब पौधा बहुत ही छोटा होता है और एक ऐसे गमले में लग जाता है जिसमें बहुत सारी खाद है, तो पत्ते का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पत्ते झड़ जाते हैं तो उसके बाद उसके वो छोटे पत्ते आने लग जाते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि इसमें रूट बाउंडिंग हो जाती है। रूट बाउंडिंग के बाद जो तुलसी प्लांट है उसकी पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाता है। एक वन तुलसी होती है, वो भी बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपके पास अलग अलग तरह की तुलसियाँ हैं तो आप उन सबको एक एक पत्ता सबका तोड़कर उसकी चटनी बना के उसे पानी के साथ ले सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तुलसी का एक फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ यूज़। उसको कुछ पत्तियाँ तुलसी की लीजिए, उसे पीसिए और उसको दही में मिक्स करके, और थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं आप, दही में मिक्स करके, और आप उसको सर धो सकते हैं। उसकी मंजरी और दही को मिक्स करके मंजरी का पानी से मंजरी को भिगो दीजिए। उसका पानी दही में डालकर उससे अपने सर को धो सकते हैं। उससे डैंड्रफ आपके सर में नहीं होता, जुएँ भी नहीं होती हैं बच्चों के। और ये है स्वीट बेसल जो कि पास्ता में यूज़ होता है, पास्ता में और पिज़्ज़ा में यूज़ होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसके पत्ते थोड़े कर्व हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप इन्हें तोड़कर इन्हें सुखाकर पास्ता में यूज़ कर सकते हैं। एक होती है मरवा तुलसी, उसकी चटनी बहुत अच्छी होती है, वो भी पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मरवा को आप चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं 4 तरह की तुलसी के पत्ते हैं मेरे पास। ये देखिए पहला जो है मेरी राम तुलसी है। राम तुलसी का पत्ते का कलर थोड़ा सा ग्रीन है
और जो श्याम तुलसी है उसका पत्ते का कलर थोड़ा डार्क है, थोड़ा रेडिश कलर है, पर्पलिश। और ये है हमारी नींबू तुलसी। नींबू तुलसी की पत्ती थोड़ी छोटी होती है और आप देख रहे हैं कितना डिफरेंट है। इसमें आप डिफरेंस आप देख रहे हैं कि तीनों पत्तियां जो हैं अलग अलग दिख रही हैं। श्याम तुलसी डार्क कलर की दिख रही है, राम तुलसी ग्रीन कलर की है, और जो नींबू तुलसी है उसकी पत्तियां बिल्कुल अलग है इन दोनों से। ऐसी मरवा तुलसी होती है, मरवा की चटनी बनाई जाती है, उसकी पत्तियों पे चमक होती है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, तुलसी की तरह उसमें भी मंजरी आती है। तो इस तरह से आप अब तो मेरे ख्याल से आप पहचान जाएंगे कि ये जो तुलसी है वो किस तरह से दिखती है, नींबू तुलसी। तो फ्रेंड्स, और ये है हमारी बेसल जो कि पास्ता में यूज़ होती है, और ये थोड़े देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको नींबू तुलसी के बारे में पता चल गया होगा कि कैसी दिखती है, इसका क्या यूज़ है, और इसको कैसे घना बनाया जा सकता है, और उगाना कितना आसान है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली लेटेस्ट वीडियो पहले देख सकें। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें। बाय।